Hello students, welcome to Shiva's Learnscape. Today we are going to discuss fundamental theorem of arithmetic and theorem 1.1 which are of chapter 1 real numbers from 10th class CBSE guys. As we see here, fundamental theorem of arithmetic, ये concept और theorem 1.1 क्या है कि हर composite number, every composite number can be expressed as product of prime numbers. एंड इस फैक्टराइजेशन को इस प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर कैसे भी होने दो, मगर हर कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं. दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एग्जांपल 32 is a composite number. How can we write 32? How can we do prime factorization of 32? We will do here. 2 16 जा, next 2 8 जा, next 2 4 जा, 2 2 जा. देख गाइस, यहाँ देख रहे हैं ना, ये 32 जो कुछ भी नंबर है हम ऐसे प्राइम फैक्टरेशन करा, ये एक तरीका है. अगर आपको ये मेथड कुछ कंफ्यूजिंग लगा है तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं. 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1. So you can use any of this method for prime factorization if you feel uncomfortable with any of one method. अभी हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट इज नथिंग बट 2 पावर 5. सो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम क्या है, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अगर हम यहाँ देखें तो 32 को कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कुछ भी है 2 पावर 5, इसमें ये सारे नंबर प्राइम नंबर है ना. सो इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं. अभी भी आपको कुछ कंफ्यूज है तो मैं और एक दूसरा एग्जांपल दे दूंगा. गाइस पहले ये एग्जांपल तो लिख दो, अभी मैं रब कर रहा हूँ. और अब 100 ले लेंगे. 100 तो एक कॉम्पोजिट नंबर ही है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे. 100 को 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 5. तो इसके से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि वो 1 नंबर आएगा. 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है. ये एक तरीका है. अगर आपको कुछ भी गड़बड़ रहा है तो ये दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं. 250 जा 100, 225 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1. So as we see here, 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ये हमारा पहला स्टेप है. देख, अगर ये यहाँ क्या बोल रहा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. यहाँ देख 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स ही है. यहाँ हमारा पहला तरीका तो हो गया ना. और इसके बाद देखो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. ऑर्डर बोले तो मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर गाइस. 100 को ऐसा भी लिख सकते ना, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. नहीं तो ऐसे भी लिख सकते ना, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2. नहीं तो ऐसे भी लिख सकते ना, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5. सो ये सारे 4 डिफरेंट ऑर्डर्स स्टूडेंट्स, 4 different orders. So irrespective of order, हर composite number को हम product of prime factor से लिख सकते हैं. यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो मैं और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा गाइस. पहले ये तो लिख दो. अब हम एक बड़ा नंबर ले लेंगे. बड़ा नंबर बोले तो आपको पहले समझने के लिए 3 डिजिट नंबर ले लेंगे. 450 ले लेंगे गाइस. 450 को कैसे लिख सकते हैं? 590 जा, 330 जा, 310 जा, 25 जा.
ये एक फर्स्ट मेथड है टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा मेथड 450 5 90 जा, नेक्स्ट 5 18 जा, नेक्स्ट 3 6 जा, नेक्स्ट 2 3 जा, 3 1 जा। देख गाइस, ऑर्डर बोले तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे को पहले क्या है, 5 into 3 into 3 into 2 into 5। अभी यहाँ कैसा आया, 5 into 5 into 3 into 2 into 3। देख नंबर्स तो वही है, मगर एक नंबर पहले आ रहा है, एक नंबर पीछे आ रहा है, उससे हमको कुछ भी चेंज नहीं होता। मगर मल्टीप्लिकेटिव प्राइम फैक्टर्स तो करेक्ट नंबर्स रहना। अभी हम कैसे लिख सकते हैं 450 को, 5 into 5 into 3 into 2 into 3। अगर देख लिया तो 450 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। सो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड थ्योरम 1.1। ये नोट्स लिख दो स्टूडेंट्स।